अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ राफ़िया दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ायकों की दुनिया मेरे साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी हमेशा की तरह इस नेक दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और यकीनन मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कर रहे होंगे। आपके पॉजिटिव फीडबैक का बहुत शुक्रिया। आप मुझे सोशल हैंडल्स पे वीडियोस भेजते हैं, आप पिक्चर्स भेजते हैं, रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, अच्छी बनती हैं, मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। साथ ही साथ हमेशा की तरह फर्टाइल का थैंक यू करेंगे उनके यूज़र फ्रेंडली अप्लाइंसेस के लिए जिन पर कुकिंग करना है बहुत ही आसान और मैं कुकिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती हूँ। आप बहुत बार सोशल हैंडल्स पे पूछते हैं कि मैं कौन से कुकवेयर का इस्तेमाल करती हूँ, आपको बहुत अच्छे लगते हैं कुकिंग के दौरान, तो ये SK कुकवेयर है जिसका इस्तेमाल मैं सेट पे भी करती हूँ और घर पर भी। ख़ास तौर पे जो मार्बल बेस के साथ इनके पैन्स हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। उसमें बड़ा अच्छा कुकिंग का आपको अंदाज़ा हो रहा है, पता चल रहा होता है। अब आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ कि हम क्या बना रहे हैं। हम बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ बना रहे हैं। हम आज पेपर चिकन बनाएंगे बहुत ही मज़े का और साथ में ये क्रीमी हम बनाएंगे। हम बहुत मज़े का इसमें कॉम्बिनेशन करेंगे, दही और क्रीम को मिक्स करेंगे और फिर उसमें डालेंगे और सिंपल सी काइंड ऑफ वाइट कढ़ाई की तरह की होती है, लेकिन इसमें हम टमाटर और प्याज दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, साथ में हम बना रहे हैं थाई मैंगो सैलड। बहुत मज़े का सैलड है, बहुत वायरल सैलड भी है। आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह खोलें तो बहुत ज़्यादा मैंगो से सैलड बन रहे होते हैं। तो आजकल मैंगोज़ अभी थोड़ा अरसा और रह गया है, फिर मैंगोज़ ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आज हम इससे मज़ेदार सा एक सैलड बनाएंगे जिसको आप अपनी डाइट में भी जब आप कोई इस तरह के वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। और साथ हम हमेशा की तरह एक ड्रिंक बनाते हैं, तो आज हम पीच मैंगो सनराइज़ मोहितो बनाएंगे। ठीक है जी, हम तीनों रेसिपीज़ बहुत एक्साइटिंग हैं। साथ साथ बात करेंगे, टोटके बताऊंगी आप किस तरह से अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं, वेट लॉस में किस तरह से आपको हेल्प हो सकती है, ये सारी चीज़ें। आप बहुत ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे ये सवाल पूछे जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आप स्लिम लगती हैं स्क्रीन पे भी, हालांकि स्क्रीन पे आप अपने वेट से प्रोबेबली ज़रा ज़्यादा ही आ रहे होते हैं। साथ साथ मैं आपको बताती रहती हूँ, अदरवाइज़ भी आप YouTube पे मेरे पिछले जितने भी शोज़ हैं जो अपलोड हुए हुए हैं उनको आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पे मैंने वक्तन फ़वक्तन अपना डाइट प्लान भी बताया है कि मैं किस तरह से क्या क्या चीज़ें खाती रही हूँ जिनसे मुझे वेट लॉस में हेल्प हुई है। और करते करते 1.5 साल हो गया है, मैंने 18 kgs लूज़ किए हैं, किस तरह से किए हैं। एंड अब मेरा एपेटाइट ही कम हो चुका है, मैं खाती ही उतना हूँ और स्टिल मैं बहुत वाइजली खाना खाती हूँ। मैं टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं लेट नाइट बिल्कुल भी मंचिंग नहीं करती, तो ये चीज़ें आपको वहाँ से भी पता चलेंगी। एंड अदरवाइज़ भी साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बताती रहूँ। पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्रीमी पेपर चिकन से। इसके आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चिकन लिया है मैंने तकरीबन 700 ग्राम्स, जो आप बाहर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जो कढ़ाइयाँ खाते हैं उसमें 800 ग्राम चिकन इस्तेमाल होता है और छोटी मुर्गी का इस्तेमाल होता है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़े चिकन आ रहे हैं, आपने बस चुन के छोटा चिकन निकलवाना है और कुछ जगहों से मिल रहे होते हैं। और फिर उसमें एक तो कुकिंग टाइम बहुत कम होता है और जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था लज़्ज़त ज़रा ज़्यादा होती है। दही का इस्तेमाल करेंगे, क्रीम इसमें जाएगी 4 से 5 चम्मच। टमाटर को हमने ब्लेंड कर लिया हुआ है, 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, इसकी प्यूरी बना ली है। प्याज को भी हमने ब्लेंड किया हुआ है ताकि हम इसका ना, जैसे क्रीमी पेपर चिकन है तो हम बहुत स्मूथ सी इसकी सिल्की सी ग्रेवी बनाएंगे। कसूरी मेथी का इसमें टच देंगे बहुत अच्छे अरोमा के लिए और ऑब्वियसली इसका अपना एक टेस्ट भी होता है। भुना कुटा ज़ीरा है, कुटा सौंफ का इस्तेमाल करेंगे, हल्दी है, साबुत खुश धनिया को हमने मोटा मोटा सा कूट लिया हुआ है, कुटी काली मिर्च है, पिसा गरम मसाला है, अदरक लहसुन कुटा हुआ है और नमक है। सिंपल और क्विक सी रेसिपी है। लास्ट वीकेंड भी मैंने बात की कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और अब जैसे मॉनसून स्टार्ट हो गया है तो उसमें ये होता है कि जब बारिश हो रही होती है तो आप काफ़ी
बेहतर फ़ील करते हैं, मौसम अच्छा हो जाता है। लेकिन जब बारिश वगैरह ख़त्म हो जाती है तो बहुत शदीद गर्मी हो रही होती है। तो इसलिए आप ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो क्विक हो, इजी हो। ज़ाहिर है आजकल छुट्टियां हैं, लास्ट टाइम भी मैंने यही बात की कि सब लोग घर पे हैं, सब फूड को एंजॉय करना चाहते हैं, बच्चे भी बड़े भी। थोड़ा कुकिंग भी जब बच्चे घर पे हों तो ज़्यादा हो रही होती है। तो ऐसी इजी और क्विक रेसिपीज़ चूज़ करें जो आप जल्दी से बना लें और जो बहुत गर्मी में आपको ज़्यादा देर के लिए किचन में खड़ा ना होना पड़े। आज की भी जो हमारी रेसिपी है वो इसी तरह की है। ऑयल पहले डाल लेंगे और पहले हमने ऑयल में चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है, ठीक है। उसी तरह हम चिकन को ज़रा अच्छा सा कलर देंगे क्योंकि ये वाइट काइंड ऑफ ग्रेवी है, तो उसमें अगर चिकन आप सही तरह भूनते नहीं हैं, उसका अच्छा कलर नहीं निकालते हैं तो हांडी का कलर भी उस तरह से नहीं निकलता है। तो चिकन को हम अच्छी तरह से पहले फ्राई करेंगे और फिर इसका अगला स्टेप करेंगे। आप बाहर जाते हैं, आपको वाइट कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वाइट हांडी मैंने बनाई थी और उसको सर्व भी हांडी में ही किया था, वो भी बहुत अच्छी लगती है। आप उसको बना के हांडी में भी सर्व कर सकते हैं। और बाहर रेस्टोरेंट्स में हम बहुत एक्सपेंसिव जाके खाते हैं। ये बहुत घर पे जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत बजट फ्रेंडली भी हो जाती है और ऑब्वियसली वो साफ़ सुथरी भी होती है। इसको डाल देते हैं और ज़रा इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट में ज़्यादा ऑयल डाल दिया है या ज़्यादा ऑयल डल गया है तो चिकन को फ्राई करने के बाद आप उसका एक्सेसिव ऑयल निकाल लेंगे, ठीक है। बच्चों को इस तरह की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, जिनका स्पाइस टॉलरेंस कम होता है उनको बहुत अच्छी लगती हैं। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह की रेसिपी है जिसमें स्पाइसेस का अदरवाइज़ भी कम इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है काली मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे और वो हम इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्च इसका मेन इंग्रेडिएंट है, हम इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें कोई लाल मिर्च और कोई इस तरह की और पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये क्रीमी चिकन है जिसमें हम योगर्ट भी ऐड करेंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखेंगे, आप मेजरमेंट्स को उसी तरह से बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपका चिकन ज़्यादा है या आपके ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है, मैं जो बना रही हूँ ये 5 to 6 पर्सन्स की सर्विंग है। आपने अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप उसी तरह मेजरमेंट्स को बढ़ाते रहेंगे, क्वांटिटीज़ को एडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है जी। चिकन का कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें अदरक लहसुन ऐड कर देंगे, उसकी भी इसके साथ भुनाई कर देते हैं। 1 टीस्पून भर के ये कुटा हुआ फ्रेशली बिल्कुल कुटा हुआ अदरक लहसुन है। मैंने आपको अदरक लहसुन बनाने का तरीका भी बताया कि जो आप शॉप से लेके आते हैं या उसको रखते हैं और फिर यूज़ करते हैं, वो बहुत पुराने बने होते हैं। मैंने आपको इसका पेस्ट बनाने का तरीका भी बताया और उसको स्टोर करने का तरीका भी बताया है। अगर आपको बिल्कुल पेस्ट अच्छा लगता है तो आप उस तरह से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अदरक और लहसुन को छील के रखवा लें। और मुझे इस तरह से फ़ाइन सा उसी वक्त जो कुटा हुआ अदरक लहसुन होता है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है हांडी में। तो मैं ऐसे करती हूँ कि छिलवा के अदरक भी लहसुन भी फ्रिज में रख लेती हूँ और जब आप हांडी बनाते हैं उस वक्त निकालें, उसी वक्त आप उसको कूटें और डालें। अच्छा जी, मैंने चिकन की अच्छी सी बुनाई कर दी है, साथ ही अदरक लहसुन ऐड कर हम बहुत मज़े का क्रीमी पेपर चिकन बना रहे हैं। और मैंने किया क्या है, 700 ग्राम चिकन लिया है, ऑयल डाला, उसको अच्छी तरह से गर्म किया, चिकन डाला, अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल दिया है 1 टीस्पून। अब हम इसमें अगले स्टेप्स कर लेते हैं। ये प्याज जो पेस्ट बनाया हुआ है, आपको प्याज का जब भी पेस्ट बनाना है, आपने बहुत बार मुझसे शो में भी कॉल्स करके पूछा कि ग्रेवी किस तरह से हमने स्मूथ बनानी है।
तो मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से प्याज का पेस्ट बना सकते हैं और टमाटर को भी आप इसी तरह प्यूरी बना लें, ठीक है। तो उससे ये है कि बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है। वो जो आपको शिकायत रहती है कि हमने ज़रा ज़्यादा ग्रेवी बनानी है या शोरबा बनाना है, तो हम वो प्याज और टमाटर जो है वो ऐसे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होता है। एक तो ये आप कर सकते हैं, और प्याज में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। प्याज में ख़ुद आप बस उसको ब्लेंडर में डालेंगे और अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, और एक तरीका ये हो सकता है कि जब आपने प्याज डाला, उसको ब्राउन किया, फिर टमाटर डाल दिया और उसको भून लिया सारे मसालों के साथ, तो आप वो जो पूरा मसाला है प्याज और टमाटर का, उसको आप ब्लेंडर में चला लें और फिर डालें। उससे भी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बन जाती है। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। प्याज का पेस्ट बना लें, टमाटर की प्यूरी बना लें, उससे भी ग्रेवी बहुत अच्छी स्मूथ बनेगी। अगर वो नहीं करना, प्याज का कलर आपको ज़रा ज़्यादा ब्राउन चाहिए है, तो फिर आप प्याज को पहले ऑयल में ब्राउन करेंगे, फिर टमाटर और मसाले डालेंगे और फिर उस पूरे मसाले को मिक्सी के जार में अच्छी तरह चला लेंगे, तो उससे भी बहुत अच्छी आपकी ग्रेवी बन जाएगी, ठीक है जी। अब इसको हम हाई फ्लेम पे ही थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये जो प्याज का कच्चापन है, क्योंकि हमने इसको इस तरह से ब्लेंड किया हुआ है, वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें ये जो टमाटर है ये ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। ये भी मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी आपने कच्चा टमाटर ब्लेंड किया है, आपने उसको अच्छी तरह हाई फ्लेम पर भूनना है, ठीक है, ताकि वो जो एक टमाटर की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देते हैं जो जो हमने डालने हैं। नमक 1 टीस्पून भर के नमक डालेंगे। कुटी काली मिर्च है, हम इसमें पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 टीस्पून ये जाएगी इसके अंदर। पिसा गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून ये ऐड करेंगे। ये कुटा खुश्क धनिया है, ये 1 टीस्पून डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून। भुना कुटा ज़ीरा है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर करता है, ये डालेंगे। कुटा सौंफ है, इससे भी बहुत अच्छी है। मैंने कश्मीरी खानों में आपको बताया है हमेशा कि सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, हर खाने में इस्तेमाल किया जाता है। और ये कसूरी मेथी को हाथ पे अच्छी तरह से मसल के हम इस तरह से ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। ये इसके सारे मसाले हमने डाल लिए हैं। अब हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, और चिकन को अगर पानी लगाना है तो पानी लगा के इसको दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और फिर इसका एक आखिरी स्टेप होगा जो हम करेंगे, जो कि जिसमें हम दही और क्रीम को मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे। बस जी, ये इस तरह से क्विक और इजी सी रेसिपी है। आप बनाएंगे तो फटाफट बन जाएगी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखेंगे जितनी आप रखना चाहते हैं। साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया भी इसी टाइम पे ऐड कर दूँगी, ताकि इनका भी जो एक फ्लेवर है वो इसमें ऐड हो जाए। और फिर इसको हम थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह जो है ना गल जाए। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। साथ ही साथ स्टोव को और काउंटर को क्लीन कर लेते हैं। ये बेसिक हाइजीन का तरीका है कि आप जो है वो साथ साथ सफाई करते रहें। आप बोर हो जाते हैं कुकिंग से, उसका यही एक रीज़न होता है कि आप इतना मैस क्रिएट कर देते हैं कि फिर आपको लगता है कि कुकिंग बहुत मुश्किल हो गई है। साथ साथ आप सफाई का ख्याल रखें, साफ़ तरीके से काम करें तो बहुत ज़्यादा आप कुकिंग को थ्रू आउट इन्जॉय करते हैं। अच्छा जी, सावन है, बरसात है, हर दफ़ा मैं आपको कोई ना कोई टिप ज़रूर देती हूँ। मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज था कि हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है,
बिल्कुल जो ये इस तरह का मौसम एक आता है 2-3 महीनों के लिए, उसमें बाल एक तो आप स्वेट भी कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी बाल नरम पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। घर में भी देखें तो जगह जगह पे आपको बाल गिरे हुए नज़र आते हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन में ज़्यादा होता है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हम इसको किस तरह से कोई ऐसे टिप बता दें कि हम मैनेज करें। तो एक बहुत आसान सा तरीका है, आपने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल, एक तो मैं हर एपिसोड में बता रही हूँ कि सारी गर्मियों में आप एलोवेरा का इस्तेमाल तो ज़रूर करें। एलोवेरा बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए भी, स्किन के लिए भी, और किसी भी तरह की आपको मसले हैं, जैसे मैंने सन टैन के लिए आपको बताया कि एलोवेरा का इस्तेमाल करें, उसको फ्रीज़ करके रखें और स्किन पे लगाएं, बाहर जाने से पहले भी और वापस आने के बाद भी रात को लगाएं, तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ना तो बर्न होगा और अगर हो गया है तो उससे हील भी होगा। आपने एलोवेरा जेल लेना है, जैसे एलोवेरा को आप धो लेंगे अच्छी तरह और उसका जेल आप निकाल लेंगे और साथ में आपने उसको पानी नहीं लगाना है, साथ में कैस्टर ऑयल लेना है। इक्वल क्वांटिटीज़ कर लें या एलोवेरा जेल थोड़ी ज़्यादा रख लें और साथ में कैस्टर ऑयल रख लें। इसको अच्छी तरह से ब्लेंडर में चला लेंगे, अच्छा सा इसका ऑयल सा बना के आप फ्रिज में रख लें और आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लगाएंगे तो आपका हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे ये वाले मंथ्स हैं 2 से 3 जिसमें बारिश होती है, सावन चलता है, तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, मुझे भी होता है। तो मैं भी इसी तरह यही ऑयल बना के रख लेती हूँ। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी, अक्सर आप सैलून्स वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ भी वो आपको कह रही होती हैं कि आप अपनी आईब्रोज़ पे कैस्टर ऑयल लगाएं या आपने लैशेज़ अपनी अच्छी करनी है तो कैस्टर ऑयल लगाएं, तो वो हेल्प करता है बिल्कुल आपकी हेयर ग्रोथ में। तो साथ आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल करें। इस पे हम दोबारा बात करते हैं। जल्दी से रिकैप करूँगी। ऑयल गरम किया, उसमें चिकन डाला, उसको अच्छी तरह से कलर चेंज किया, कलर चेंज करने के बाद अदरक लहसुन कुटा हुआ डाला, प्याज की प्यूरी डाली, उसको अच्छी तरह चिकन के साथ फ्राई किया, फिर टमाटर की प्यूरी डाली, फिर सारे मसाले जिसमें नमक थी, काली मिर्च डाली, पिसा खुश्क धनिया डाला हमने, ज़ीरा भुना कुटा डाला, सौंफ डाला, काली मिर्च को डाला, हल्दी थोड़ी सी डाली और कसूरी मेथी डाल के मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई की है और इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया है। हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड कर दिया ताकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर ऐड हो जाए। अब हमने इसको अच्छी तरह गलने के लिए रख दिया है। जब ये अच्छी तरह से गल जाएगा तो हमने इसका एक आखिरी स्टेप करना है, हमने क्रीम और दही दोनों को आपस में मिक्स करना है और इसके अंदर डाल लेना है। ठीक है, हम बात कर रहे थे बरसात पे, बाल हेयर फॉल पे, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। कैस्टर ऑयल और एलोवेरा का एक तेल बनाना है और उसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो आपका हेयर फॉल जो है वो होपफुली रुक जाएगा इंशाल्लाह। अब दूसरी रेसिपी की तरफ जाते हैं, उसको हम गलने देते हैं अच्छी तरह से। जब टेंडर होगा तो आखिरी स्टेप करेंगे। हम थाई मैंगो सैलड बना रहे हैं। आम के सैलड्स बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी आम से बहुत सारे सैलड्स बनाए थे। आई होप कि आपने वो रेसिपीज़ वहाँ से सीखी होंगी और उनको बनाया भी होगा, ट्राई भी किया होगा। थाई फूड, थाई सैलड्स, थाई चीज़ें बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर करती हैं। वो खाने टैंगी भी होते हैं, स्पाइसी भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। राइस का बहुत इस्तेमाल करते हैं, नूडल्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मुझे खुद पाद थाई बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेसिफ़िकली मैं एक जगह से जाती हूँ और वहाँ से वो मिलते हैं, वो खाती हूँ। ख़ास तौर पर उस पर जो वो रोस्टेड पीनट्स उन्होंने डाली होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आज भी जो हम थाई मैंगो सैलड बना रहे हैं ये इसी तरह का है। ये खट्टा भी होगा, ये मीठा भी होगा और ये थोड़ा सा टैंगी सा भी होगा। इसमें सारे फ्लेवर्स हम ऐड करेंगे क्योंकि थाई मैंगो सैलड है। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। आम मैंने लिया है, आम बेहतरीन किस्म के आ रहे हैं, चाहे आप चौंसा ले लें, चाहे आप सिंदरी आम ले लें, दोनों आम चलेंगे। इसमें ये एक आम लिया है, इसको इस तरह से बारीक बारीक लंबा लंबा स्लाइस कर लिया है। प्याज को भी इस तरह से बारीक सा स्लाइस कर लिया है। टमाटर को कर लिया है। आप इसमें बेल पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, येलो, ग्रीन, और ये कलरफुल भी बहुत ज़्यादा होता है। शिमला मिर्च ली है, इसको भी आपने ना इसकी सिमेट्री, जब भी आप सैलड्स वगैरह बनाएं सिमेट्री का ख्याल रखिए, कटिंग एक ही तरह की करेंगे। ठीक है, खीरा भी इसी तरह से फाइन सा चॉप कर लिया है। इसमें हम सेसमी सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद तिल है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, नींबू का रस है, ब्राउन शुगर है और नमक है। ठीक है,
सिंपल सा सैलड है। चीज़ों को पहले हम बोल में ऐड करेंगे, फिर बाकी सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। और सही चिल करके आप इसको खाएंगे। आप इसको थाई सारे फूड्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अदरवाइज़ भी आप जैसे वेट लॉस कर रहे हैं तो आप बोर हो जाते हैं ना, फिर आपका दिल करता है कि आप डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सैलड्स का इस्तेमाल करें, तो आप ये वाले सैलड्स बनाएं। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया है, हमेशा स्टीम चिकन कर सकते हैं, शामी कबाब दो बना के खा सकते हैं, कोई बिल्कुल सिंपल से राइस आप साथ में खा सकते हैं। तो ये आपकी बड़ी अच्छी रिप्लेसमेंट्स हैं, क्योंकि सैलड्स में जो चीज़ें डलती हैं जैसे खीरा है और इस तरह की चीज़ें हैं, ये आपकी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं, जो कि आपको वेट लॉस में हेल्प करती हैं, ठीक है जी। इसमें जाएगी ब्राउन शुगर, आप हाफ़ टी स्पून ये हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक जाएगा, चिली सॉस ये ऐड करेंगे, नींबू का रस, सोया सॉस 1 टीस्पून ये जाएगा। और तिल इसमें आप दोनों तरह के भी डाल सकते हैं, ब्लैक भी और वाइट भी, इससे इसकी लुक बहुत मज़े की लगती है, ठीक है। गिव इट अ गुड मिक्स, और उसके बाद आप इसको सही तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक तो बहुत ही कलरफुल सा सैलड होता है और खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो सैलड्स का इस्तेमाल मैंने आपको हमेशा बताया, जो आप कहते हैं ना वेट लॉस, उसमें यही है, आपकी डेली डाइट में सैलड ज़रूर होना चाहिए। आप एक बोल भर के सुबह में भी लें और शाम में भी लें, डिफरेंट तरह के सैलड्स बनाएं और उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपकी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव रखेंगे और आपको वेट लॉस में हेल्प होगी, ठीक है जी। आम को किस तरह से स्टोर करेंगे, ये भी लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप आम को स्टोर कर सकते हैं और आप सारा साल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका आखिरी स्टेप कर लेते हैं और फिर जो इसकी कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमने करना क्या है, दही और क्रीम को मिक्स करना है। ये क्रीम 4 से 5 टेबलस्पून है। इसी तरह से आपने दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। इक्वल क्वांटिटीज़ कर लेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून दही की और 4 से 5 टेबलस्पून हम क्रीम की ले लेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये आप नान के साथ, पराठे के साथ, तंदूरी पराठे के साथ, घर की जो रोटी होती है उसके साथ, घर पे कोई दावत है तो आप राइस के साथ, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप किसी भी तरह से इसको बना के किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम थोड़ी सी देर के लिए इसको दम पे रखेंगे। अगर आपको चिकन में अभी भी थोड़ी सी अगर कसर लग रही हो तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और फिर इसको थोड़ी सी देर के लिए आप दम पे दोबारा रख देंगे, ठीक है जी। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसमें पानी लगा के इसको दम पे रखूँगी ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और फिर जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए आप उतना इसको रख लेंगे जितना आपको टेक्सचर इसका चाहिए।
और फिर जब आप इसको चाहें तो आप हांडी में भी इसको सर्व कर सकते हैं। जिस तरह से भी सर्व करना चाहें आप सर्व कर सकते हैं। जैसे बोनलेस चिकन हांडी मैंने बनाई थी वाइट, इसी तरह की क्रीमी, तो उसको हमने बनाया भी हांडी में था और सर्व भी हांडी में किया था। सैलड मैंने रेडी कर दिया है, इसको रख दिया है दम पे, बस 5 मिनट का और मैं दम दूंगी। उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की, फिर कुछ टिप्स दिए। चिकन जो हमारा है वो रेडी हो रहा है, थोड़ा सा और इसको टेंडर करेंगे और बस फिर इसको हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के और थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी में और थिक करूँगी और फिर इसको हम सर्व करेंगे गरम गरम। ठीक है जी। साथ हम ड्रिंक बना रहे हैं, हम बहुत मज़े का पीच ऑरेंज जो सनराइज़ मॉकटेल है वो बना रहे हैं। बड़े प्यारे से इसके कलर्स हम बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। एक पीच दिया है, लास्ट वीक मैंने आपको पीच को स्टोर करने का तरीका बताया था। इसमें रोज़ सिरप जाएगा, नींबू का रस है, ढेर सारी आइस है, सोडा वाटर है और ऑरेंज जूस है। इस सीज़न में ऑरेंज जूस नहीं मिलता है तो हम इसको सिंथेटिक यूज़ करेंगे और अगर आप चाहें तो मैंगो पल्प का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने करना क्या है कि ये जो आड़ू है इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंडर में चला लेंगे। इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको स्ट्रेन कर लें, लेकिन स्ट्रेन ना किया करें। फाइबर के साथ ही फ्रूट्स को जूसेस में भी इस्तेमाल किया करें। चलिए जी, अब हमने सारे को असेंबल करना है और इसका एक मज़ेदार सा कलर भी बनाना है। मैं ग्लासेस ले आती हूँ और फिर इसकी हम असेंबलिंग कर लेते हैं और फिर मज़ेदार सा हम इसको सनराइज़ मॉकटेल बनाते हैं। ठीक है जी, मैं ग्लासेस लेके आती हूँ। सबसे पहले हम बेस पे जो है वो रोज़ सिरप थोड़ा सा ऐड करेंगे। दोनों ग्लासेस में। इसके बाद नींबू का रस जाएगा दोनों ग्लासेस में। फिर हम इसमें ये ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर डालेंगे। पहले थोड़ी थोड़ी आइस डाल लेते हैं। पीच का मिक्सचर ये ऐड करेंगे। अब हम इसके बाद इसमें ऑरेंज जूस या मैंगो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालेंगे, ये ऐड करेंगे। इसके बहुत प्यारे कलर्स बनते हैं। और अब एंड पे हम इसमें सोडा वाटर ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो ये बहुत मज़े का पीच सनराइज़ मॉकटेल बनता है। इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि जैसे सूरज जब तुलू होता है तो वो आसमान पे जो खूबसूरत से कलर्स नज़र आते हैं, गुरूब होते हुए भी नज़र आते हैं, जिसको हम शफक की लाली भी कहते हैं। उसमें रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, येलोइश सा कलर आ रहा होता है, इस तरह का गोल्डन सा कलर आ रहा होता है, तो वो हमें बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये इसी तरह से आप कोई भी सनराइज़ ड्रिंक बनाते हैं तो उसके इसी तरह के डिफरेंट कलर्स आते हैं। ठीक है। थोड़ा सा हम इसको स्टर कर लेंगे।
सारी रेसिपीज़ बना दी आपके सामने। बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी पेपर चिकन बनाया, इंतहाई सिंपल से मसालों के साथ, और क्विक और इजी रेसिपी जो गर्मियों में आप बना सकते हैं। मज़े का थाई मैंगो सैलड बनाया, डिफरेंट सी रेसिपी बनाई, और एक बहुत ही मज़ेदार सा पीच, ऑरेंज या मैंगो सनराइज़ मॉकटेल बनाना आपको सिखाया। आई होप आपको आज की रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। रहेगा मुझे आपके फीडबैक का हमेशा की तरह इंतज़ार। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्रीमी चिकन पेपर अज्जा। चिकन विद बोन्स आधा किलो, दही आधा कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, टमाटर की प्यूरी 2 टमाटर की, प्याज का पेस्ट 1 प्याज का, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा खुश्क धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया और हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले तेल गर्म करके चिकन को फ्राई कर लें। अब इसमें प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी डालें। उसके बाद तमाम मसाले शामिल करके भुनाई करें। चिकन गल जाए तो उसमें दही और क्रीम डालकर 2 मिनट दम दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करते हैं। पीच सनराइज मॉकटेल अज्जा। आड़ू 2 अदद, चीनी 2 खाने के चमचे, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, सोडा वाटर हस्बे ज़रूरत, रोज सिरप 1 चाय का चमचा, काला नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में आड़ू, काला नमक और चीनी डाल के ब्लेंड करें। ग्लासों में आइस क्यूब्स डालकर ऊपर से ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर शामिल करें। आखिर में रोज सिरप और सोडा वाटर डालकर सर्व करते हैं। थाई मैंगो सैलड अज्जा। आम 1 अदद, प्याज लंबे स्लाइस 1 अदद, शिमला मिर्च लंबे स्लाइस 1 अदद, टमाटर लंबे स्लाइस 1 अदद, खीरा लंबे स्लाइस 1 अदद, सोया सॉस 1 चमचा, स्वीट चिली सॉस 1 चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, सफ़ेद तिल 1 चाय का चमचा, लींबू का रस 1 लींबू का, शहद या ब्राउन शुगर 1 चमचा, काले तिल 1 चमचा। तरकीब: एक बोल में दोनों सॉसेस, शहद या ब्राउन शुगर और नमक डालकर मिक्स करें। अब इसमें स्लाइस की हुई सब्जियां और आम डालकर मिक्स कर लें और ठंडा करके सर्व करते हैं।